23 मई 2025 इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय के नौनग्रियाट के डबल डेकर ब्रिज घूमने गए थे और इसी दिन से ये दोनों मिसिंग हो गए और कई दिनों तक इनका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। अब राजा के फैमिली को लगने लगा कि ये दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। देन राजा का भाई बिपिन रघुवंशी तुरंत ईस्ट खांसी हिल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सर्च ऑपरेशन थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी पुलिस, SDRF, NDRF और साथ ही कुछ लोकल्स भी ढूंढने में मदद कर रहे थे। फिर 10 दिन बाद यानी कि 2 जून को एक बॉडी मिलती है और उसके हाथ में एक टैटू था जिसमें राजा लिखा था। और जब राजा के भाई को बॉडी आइडेंटिफाई करने बुलाया तो ये कंफर्म कर देते हैं कि ये बॉडी राजा की है। अब ये मिसिंग कैसे हुए और राजा की मौत कैसे हुई थी, ये सब का जवाब सिर्फ सोनम रघुवंशी के पास था। लेकिन सोनम आखिर गायब कहाँ थी? 10 मई को राजा एंड सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी एंड 20 तारीख को ये हनीमून ट्रिप पर गए थे एंड ये ट्रिप से इंदौर वापस आने वाले थे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आया और सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट करा देती है, लेकिन राजा भी मना नहीं कर पाता एंड 22 तारीख को ये निकल जाते हैं मेघालय के लिए। दोनों पहले बेंगलोर से फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुँचे, वहाँ कामाख्या देवी की दर्शन करते हैं। देन ये गुवाहाटी से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर मेघालय के लिए निकल जाते हैं। अब शिलोंग पहुँचकर चेरापूंजी के पास एक होटल में चेकिंग करते हैं एंड उसी दिन एक स्कूटी भी रेंट करते हैं और आसपास की जगह घूमते हैं। और अगले दिन यानी कि 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे होटल से चेकआउट कर जाते हैं और निकल जाते हैं चेरापूंजी के लिए, जहां पर एक वाटरफॉल था एंड होटल से चेरापूंजी का डिस्टेंस लगभग 330 किलोमीटर था। और ये जहां जा रहे थे वहां फिलहाल कर्फ्यू भी लगा था, जिस वजह से ये काफी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से वाटरफॉल गए थे। एंड वहां पहुंचने के बाद लगभग 1:30 बजे के करीब सोनम की सासू माँ का कॉल आया। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? एंड राजा की मां ने राजा को फिर से कॉल किया लगभग 2 बजे, तभी राजा का फोन स्विच ऑफ आया। सोनम को भी कॉल किया लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। बहुत समय बाद फिर से कॉल किया तब भी कॉल नहीं लग रहा था। अब अगले दिन भी फिर से कॉल किया तब भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब ये लोग काफी पैनिक करने लग गए और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि राजा के भैया ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले इनकी रेंट वाली स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है। और आसपास पूछताछ करने पर पता लगा कि एक लोकल गाइड ने राजा और सोनम को गाइड करने के लिए ऑफर भी किया था, लेकिन ये लोग दूसरी गाइड ले लिए। और लोकल गाइड ने बताया कि उन्होंने जो गाइड लिया वे 3 लोग थे और वे प्रॉपर हिंदी भी बोल रहे थे, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर वे लोकल रहते तो उनकी प्रॉपर भाषा हिंदी नहीं होती। राजा उन तीनों के साथ आगे चल रहा था एंड सोनम पीछे थी। तभी जांच के दौरान 27 मई को पहाड़ी पर 2 बैग मिले थे जो कि स्कूटी से काफी डिस्टेंस में था। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2 जून को राजा की लाश मिलती है। फिर 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा था कि ये मर्डर थी। और रिपोर्ट से ये भी पता लग रहा था कि राजा पर मल्टीपल अटैक किया गया था किसी धार हथियार से। और वे हथियार जब पुलिस को मिली तब जांच करने पर पता लगा कि ये बिल्कुल नया था, जैसे कि राजा को सिर्फ मारने के लिए लाया गया हो। लेकिन इन सब में से सबसे मिस्टीरियस बात ये था कि सोनम कहाँ थी। अब सोनम की मिसिंग पर सब अपने अपने थ्योरीज बनाने लगे थे। इसी बीच मेघालय पुलिस के जांच से पता चला कि सोनम ने अपने लोकेशन से इंदौर में एक न्यू नंबर से बार बार कॉल की थी। अब इसी सुराग से मेघालय पुलिस ने MP और UP के पुलिस के साथ मिलकर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से पकड़ा, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 18 दिन बाद यानी कि 8 जून को सोनम के घर वाले को सोनम खुद कॉल करती है और ये बताती है कि ये गाजीपुर UP के एक ढाबे में है। फिर कुछ ही घंटों बाद गाजीपुर के पुलिस ने सोनम को हिरासत में ले लिया। अब सोनम को हिरासत में लेने के बाद राजा का भाई बोल रहा है कि सोनम ही मेरे भाई का हत्या की है और दूसरी तरफ सोनम के पिता ये बोल रहे हैं कि ये सब साजिश है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही लग रहा है कि सोनम ही मास्टरमाइंड है राजा की मर्डर के पीछे।